जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो सकेगा? क्या इदारों में एक मरतबा फिर से मुहाज़राई और लड़ाई अगले मरहले में बल्कि नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है? क्या फ़ौज और सुप्रीम कोर्ट या फ़ौज और हुकूमत एक मरतबा फिर से आमने सामने आने वाले हैं? क्या मुल्क तसादम और अनारकी की मज़ीद दलदल में धंसने वाला है? क्या सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला फिर से मुतनाज़ हो जाएगा, फिर से नहीं माना जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पल भर में मंज़र बदल देगा? क्या एतजाज़ एहसन लतीफ़ खोसा वकला तहरीक चलाने में कामयाब हो जाएंगे, या वकला को सड़कों पर लाने में कामयाब हो जाएंगे, या क्या एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा एक बार फिर इमरान खान के साथ खड़े हैं? होगा क्या? होने वाला क्या है? बहुत मुश्किल वक्त है। आने वाले दिन बहुत क्रिटिकल हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम पर। सब कुछ एक मरतबा फिर अदालत में जाता नज़र आ रहा है। आपको इल्म होगा कि ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल इसके ख़िलाफ़ लार्जर बेंच बन गया है। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच बना है। लार्जर बेंच में हैरत अंगेज़ तौर पर, बल्कि खुशगवार हैरत अंगेज़ तौर पर सीनियर तरीन जज जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी शामिल हैं, बल्कि जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंजूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी भी शामिल हैं। याद रहे कि 2 सूबों के इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट तकसीम थी। एक धड़ा था उमर अता बंदयाल साहब का, एक धड़ा था फ़ाइज़ ईसा काजी साहब का। और फ़ाइज़ ईसा काजी, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी, ये एक उमर अता बंदयाल साहब के मुखालिफ धड़े में शामिल थे। लेकिन फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़, फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमात के ख़िलाफ़ जब दरख्वास्तें आईं और जब इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया चीफ़ जस्टिस ने और इस पर लार्जर बेंच बनाया, तो इसमें शामिल किया ना सिर्फ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी को, बल्कि शामिल किया जस्टिस सरदार तारिक को, जस्टिस मंसूर अली शाह को, जस्टिस याह्या अफरीदी को। और इसके अलावा इस 9 रुकनी बेंच में चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में है, उसमें जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी तो हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी भी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह भी हैं। इसके साथ साथ जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल हैं। ये दरख्वास्तें जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का मुकदमा या मुकदमे चलाने के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्तें दी थीं एतजाज़ एहसन साहब ने, लतीफ़ खोसा साहब ने और साबिक़ चीफ़ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने। कहा जा रहा है ये सारी दरख्वास्तें इमरान खान के इमाम पर या इमरान खान साहब के कहने पर दी गई हैं। अगर ये मान लिया जाए तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि 9 मई का जो शर्मनाक दिन गुज़रा, 9 मई का जो पुरतशद्दद एहतजाज हुआ, 9 मई जिसको 9/11 कहा जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसके बाद तहरीक इंसाफ और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के सियासतदान और तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनों को सामना है फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलने का। और ये सारा उस वक्त हो रहा है जब गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं, तफ्तीश और तहकीक हो चुकी है, कई इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह मैदान में आ चुके हैं, तहरीक इंसाफ तितर बितर हो चुकी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की सरबराही में बन चुकी है। और अक्सरियत वो लोग जो इमरान खान को अपनी रेड लाइन कहते थे, जो गा गा के बताया करते थे कि
हम छीन के लेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। और वो जो कहते थे यहाँ गोली मार दो मगर इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, वो सारे इमरान खान को छोड़ चुके हैं। ज़मान पार की रौनकें ख़त्म हो चुकी हैं। इमरान खान 150-60 मुकदमों में रोज़ पेशियाँ भुगतते हैं अपनी अहलिया बुशरा बीबी के साथ। बाकी कई सियासतदान जो इमरान खान के साथ हैं वो जेलों में हैं। कई रुपोश हैं जो इमरान खान को छोड़ चुके हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके साइड पर हो चुके हैं, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। और उस वक़्त जब ट्रायल चलने वाला है फ़ौजी अदालतों में, उस वक़्त जब सुना जा रहा था कि अगले चंद दिनों में कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 9 मई के हवाले से, जिसमें बताया जाना था कि ये बाकायदा मंसूबा बना था, बाकायदा उकसाया गया था, बाकायदा मास्टरमाइंड है इसमें। 9 मई में GHQ पर हमले में, कोर कमांडर हाउस पर हमले में, शोदा की यादगारों पर हमलों में और बाकी आर्मी की तनसीबात के हमलों में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जियो फेंसिंग की गई, टेलीफोन्स का फॉरेंसिक किया गया, लोगों के राबतों को जांचा गया, जो गिरफ़्तार हैं उन्होंने गवाहियाँ दी, जो तरीक़े इंसाफ के सियासतदान हैं उन्होंने गवाहियाँ दी। तो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, बड़ी गिरफ़्तारियाँ होने वाली थी और बताया जा रहा था, सुना जा रहा था, कहा जा रहा था कि इमरान खान का मुकदमा भी फ़ौजी अदालत में चल सकता है। उन लम्हों में जब एक तरफ ये हो रहा था और उन लम्हों में जब दूसरी तरफ चीफ़ जस्टिस और उनके 2 रुकनी बेंच यानी चीफ़ जस्टिस समेत 3 रुकनी बेंच के 2 फैसले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन के हवाले से हुकूमत रद्द कर चुकी थी, आईनी खिलाफ वर्जी हो चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हो चुकी थी, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाया जा चुका था, हुकूमत पार्लियामेंट के पीछे छुप चुकी थी। और उस वक़्त जब चीफ़ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच के ख़िलाफ़ बाकायदा मुनज़्ज़म तज़ीकी मुहिम, किरदार कुशी की मुहिम चल चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट में 2 धड़े बन चुके थे, चीफ़ जस्टिस के किरदार, कंडक्ट और ख़ानदान पर बात हो चुकी थी, चीफ़ जस्टिस के अज़ खुद नोटिस और ख़ुसूसी बेंच के इख्तियारात के ख़िलाफ़ कानून साजी बन चुकी थी, नवाज शरीफ को अपील का हक़ देने और उनकी नाअहली की मुद्दत 5 साल करने की कानून साजी हो चुकी थी। उस वक़्त जब चीफ़ जस्टिस को इस्तिकाक कमेटी में बुलाओ, चीफ़ जस्टिस को पार्लियामेंट में बुलाओ, तो चीफ़ जस्टिस पर तौहीन पार्लियामेंट लगाओ, चीफ़ जस्टिस घर जाओ जैसी बातें हो चुकी थीं। जब चीफ़ जस्टिस तुम इमरान खान के सहूलतकार हो, चीफ़ जस्टिस तुम इमरान खान को गुड टू सी यू कहते हो, तुम और मुतस्सब जज, साजिशी जज, बेंच फिक्सिंग, ये मुजरम हैं। जजेस को मुजरम कहा जा चुका था, ऑडियोज़ आ चुकी थी जजेस और उनके ख़ानदान के हवाले से। उन लम्हों में एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है और वो पेंडोरा बॉक्स है फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस मुकदमात के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें और उस पर चीफ़ जस्टिस का लार्जर बेंच और उस पर आज से समाअत का शुरू होना। और कहा जा रहा है फ़ैसला तो जो सुप्रीम कोर्ट करेगी वो कबूल, जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा वो कबूल, लेकिन कहा जा रहा है, ऐसी बातें हो रही हैं कि शायद मे बी लार्जर बेंच सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाने से मना कर दें और सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाने को रोक दें। ये जो दरख्वास्तें दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमात को रोकने के लिए, इनमें कहा गया है कि सिविलियन अदालतों के होते हुए फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर कानूनी है। इन दरख्वास्तों में कहा गया है कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल बुनियादी हकूक़ से मुतसादम है। इनमें कहा गया है कि पता लगाया जाए कि 9 मई के कितने मुलज़मों को पकड़ा गया है और वो फ़ौजी अदालतों में उन पर मुकदमे चलाने की तैयारी हो रही है और उन्हें कहाँ रखा गया है। और इन दरख्वास्तों में कहा गया कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई सिर्फ़ फ़ौजी अदालतों में
सिर्फ फ़ौजियों के ख़िलाफ़ हो सकती है। कहा गया है कि सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में ये सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है जब मुल्ज़म हाज़िर सर्विस मुलाज़म हो। और कहा गया है कि और एक सवाल उठाया गया कि क्या आइन के तहत किसी सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है। फ़ौजी अदालतों में शफाफ ट्रायल का हक़ मुतासर हो सकता है। अदालत इस ट्रायल को गैर कानूनी करार दे और तमाम गिरफ्तार सिविलियंस के मुकदमात सिविलियन अदालतों में चलाएं। ये दरख्वास्तें आई सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस ने इस पर बनाया लार्जर बेंच और इसमें शामिल किया ना सिर्फ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी को, जस्टिस सरदार तारक को, जस्टिस याह्या अफरीदी को, जस्टिस मंसूर अली शाह को। और यूं 9 रुकनी लार्जर बेंच बनते सार ही मुल्क एक मरतबा फिर ऐसे लग रहा है कि तसादम की तरफ बढ़ रहा है, अनारकी की तरफ बढ़ रहा है, मुहाजराई की तरफ बढ़ रहा है, लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि फ़ौज 9 मई को लेकर ना सिर्फ फ़ौज सेंसिटिव है, दुख में है, गम में है, तकलीफ़ में है, गुस्से में है, बल्कि वो तमाम पाकिस्तानी जो शोहदा से मोहब्बत करते हैं, जो अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, जो इस 9 मई के पुरतशद्दद इhtजाज से दुखी थे, वो एक मरतबा फिर से दुखी हैं। अब क्या होगा ये तो पता नहीं, फ़ैसला क्या आएगा ये भी कोई इसके बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता। लेकिन लग रहा है कि हो सकता है कोई ऐसा फ़ैसला आए कि हुकूमत ना माने और वकला सड़कों पर हों। हो सकता है कुछ ऐसा फ़ैसला आए कि अदालत का फ़ैसला ना माना जाए और तसादम और मुहाजराई और लड़ाई बढ़ जाए। ये फ़ौजी अदालतें खसूसी अदालतें हैं। मैं इन खसूसी अदालतों के हक़ में हूँ। वो इस वजह से कि हमारे मुल्क में जो हमारा सिविलियन अदालतें हैं, सिविलियन निज़ाम इंसाफ है, वो नाकाम हो चुका है। 80% रेप के केसेस के मुल्ज़म छूट जाते हैं, कातिल छूट जाते हैं, ताकतवर और पैसे वाला छूट जाता है, गरीब पकड़ा जाता है और फिर दादे का मुकदमा पोता भुगतता है, इतना लंबा अरसा लग जाता है। और फिर कई मरतबा ऐसे हुआ है कि किसी दहशतगर्द को पकड़ा गया तो पता चला वो 4 मरतबा उसकी ज़मानत पे वो 4 मरतबा पकड़ा गया, 4 मरतबा अदालतों ने छोड़ा। और ये ख़ास किस्म का एक मखसूस हालात हैं। मखसूस हालात में एक मखसूस मुकदमा है और उस मखसूस मुकदमे का जो ट्रायल है वो खसूसी अदालतों में चलना चाहिए। बिलाशुबा सबको वकील की सहूलत होनी चाहिए, फेयर ट्रायल की सहूलत होनी चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए, मुनसिफाना फ़ैसला होना चाहिए, इंसाफ होता नज़र आए, कोई एक बेगुनाह भी गुनाहगार ना ठहरे, मगर इसके साथ साथ कोई एक गुनाहगार भी बेगुनाह ना हो। तो इसलिए और ये फ़ौजी अदालतें आज से नहीं हैं, ये पीपल्स पार्टी के दौर से में भी थी। ये मुस्लिम लीग नून के दौर में 2015 में जब इनको दोबारा तोसी दी गई तो नून लीग ने इसे अपनी फ़तह करार दिया। और इमरान खान के दौर में भी ये रहीं। 26 सिविलियन का ट्रायल हुआ इमरान खान के दौर में। बल्कि एक मरतबा इमरान खान ने फ़ौजी अदालतों की दिफा में कहा कि अगर मेरा बस चले तो तमाम दहशतगर्दों के मुकदमे फ़ौजी अदालतों में चलाऊँ, तमाम वो लोग जिन्होंने दहशतगर्दी की है उनके मुकदमे फ़ौजी अदालतों में चलाऊँ। इमरान खान ने यह भी कहा कि फ़ौजी अदालतों का मकसद ये नहीं है कि वो वहाँ सब कुछ फ़ौज का है। फ़ौजी अदालतों का मेन मकसद ये है कि 1 से 2-2.5 महीने में मुकदमे का फ़ैसला हो जाता है, वकील की सहूलत होती है। ये इमरान खान कह रहे थे। और फिर जब अगर एक सज़ा हो जाती है तो उसके ख़िलाफ़ अपील हो सकती है, उसके ख़िलाफ़ आर्मी चीफ से अपील हो सकती है, उसके ख़िलाफ़ फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। और बहुत सारे सैकड़ों केसेस ऐसे हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिए, ख़त्म कर दिए फ़ौजी अदालतों की सज़ाओं के। जस्टिस सेठ वकार मरहूम ने कई फ़ौजी अदालतों के केसेस ख़त्म किए, सुप्रीम कोर्ट में हुए, हाई कोर्ट में हुए। तो कल इमरान खान साहब इसका दिफा कर रहे थे। आज तहरीक इंसाफ चूँकि ख़ुद क्राइसिस में है, उस पर आजमाइश का वक्त है, उसको फ़ौजी ट्रायल का सामना है, लिहाजा वो फ़ौजी अदालतों और फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ है। इस जस्टिस जवाद एस खाजा साबिक़ चीफ जस्टिस ने भी दरख्वास्त दी, लेकिन एतजाज़ एहसन और
लतीफ़ खोसा, जिनकी पीपल्स पार्टी ने हाल ही में रुकनीत ख़त्म की है पार्टी पॉलिसी या पार्टी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ जाने पर, और जो कि गलत तौर पे किया, क्योंकि अगर जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो कोई भी यू टर्न ले लें, कहीं भी चले जाएं, शाम को नवाज शरीफ से हाथ मिला लें, सुबह नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुआज़राई कर लें, शाम को शहबाज शरीफ साहब की काबीना में चले जाएं, उससे 2 दिन पहले शहबाज शरीफ को कातिल अल्लाह कह रहे हों, तो उनको कोई नहीं पार्टी से निकालता, क्योंकि वो पार्टी के बड़े हैं, पार्टी उनकी ज़ाती जगीर है। लेकिन नीचे अगर कोई बात करे तो पार्टी से निकाल दिया जाता है, खा वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हो, खा वो चौधरी निसार हो, खा वो मिफ्ता इस्माइल हो, खा वो लतीफ़ खोसा हो, खा वो एतज़ाज़ अहसन हो। एतज़ाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा तहरीक इंसाफ के पीछे खड़े हैं, बल्कि आगे खड़े नज़र आते हैं। उन्होंने बहुत सारे मौक़े पे तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की हिमायत की, और ये दोनों वकला जो एतज़ाज़ अहसन का तो आपको याद होगा, जब इफ्तिखार चौधरी की लायर्स मूवमेंट चली थी, उस वक़्त ये उनके सरबराह थे, हरावल दस्ते के सरबराह थे, और ये नज़म गुनगुना के सुनाते थे और लहू गरमाते थे कि रियासत होगी माँ जैसी। तो अब एतज़ाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा ना सिर्फ चीफ जस्टिस से उनके चैम्बर में मुलाकात कर चुके हैं, ना सिर्फ लतीफ़ खोसा और इमरान खान की मुलाकात हो चुकी है, ना सिर्फ एतज़ाज़ अहसन और इमरान खान का इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रब्ता हो चुका है, बल्कि वो कह चुके हैं कि अगर ये फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का मुकदमा चला और अगर इस अदालत ने इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और फ़ैसले पर अमल ना हुआ तो हम लायर्स मूवमेंट चलाएंगे, और अगर इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो हम सड़कों पर आएंगे और कहेंगे कि ऐसा ना किया जाए। ये भी याद रहे कि पीपल्स पार्टी गो के चुप है, मगर वो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने, फ़ौजी अदालतों में मुकदमे चलाने पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमे चलाने पर। मुस्लिम लीग नून का एक धड़ा भी इसके ख़िलाफ़ है, लेकिन हुकूमत इसके हक़ में है। हुकूमत ने कौमी सलामती कौंसल में भी ये कहा कि फ़ौजी अदालतों में मुकदमे चलाए जाएंगे, वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं, वज़रा भी कह चुके हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा गया है, फार्मेशन कमांडिंग कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा जा चुका है, आर्मी चीफ कह चुके हैं और बताया जा चुका है, DGISPR कह चुके हैं, अपनी प्रेस रिलीज़ जारी कर चुके हैं कि 9 मई को जिन जिन लोगों ने आर्मी तनसीबात पर हमला किया उनके मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलाए जाएंगे। तो बड़ा अहम बेंच बना है, बड़ा अहम केस है। ये केस इस मुल्क का रुख मोड़ देगा। ये केस इस मुल्क में एक नई जहद को मुतारफ़ कराएगा। अब इस केस का फ़ैसला क्या आता है? फ़ैसला इम्पॉर्टेंट होगा, फ़ैसले पे अगला मुस्तकबिल उस फ़ैसले पे डिपेंड करेगा। देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि फ़ौजी अदालतें पीछे से आई जा रही हैं, और आप किसी उस सिविलियन का जो 9 मई के हंगामों में शामिल था मगर उसने आर्मी तनसीबात पर हमला नहीं किया, उसका तो फ़ौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाना चाहिए। लेकिन बकौल अली ज़फ़र जो PTI के सेनेटर हैं और जो इमरान खान के वकील हैं, वो कह चुके हैं कि ये आइनी तहफ़्फ़ुज़ है इन अदालतों को, और ये इन अदालतों में जो बंदा जो सिविलियन अगर फ़ौजी तनसीबात पर हमला करे तो उसका फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन इस पर हमारी लॉयर्स कम्युनिटी, लीगल कम्युनिटी, कानूनदान 2 मुख्तलिफ़ धड़ों में है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है ये बहुत अहम है, और इस फ़ैसले के बाद क्या होता है ये बहुत अहम है। ये मुल्क बदतरीन मुआशी बहरान में है, बदतरीन आइनी बहरान में, बदतरीन अदालती बहरान में और बदतरीन सियासी बहरान में है, और हम एक डेड लॉक और बंद गली में हैं। अब इस फैसले के बाद क्या होता है ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे यकीन करें कोई अच्छा नहीं लग रहा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत कुछ ऐसा है जो होने वाला है, बहुत कुछ ऐसा है जो हो चुका है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो जब होगा तो बंदा हैरान रह जाएगा, हम सारे हैरान रह जाएंगे।
अल्लाह ताला इस मुल्क और इस मुल्क पर अपना फ़ज़ल करे। अल्लाह ताला हमें बंद गली और डेडलॉक से निकाले। पाकिस्तान जिंदाबाद।